माना जाता है कि जिसके घर में भी दाखिल हो गई तो घर में मौजूद कोनों में अपना बसेरा कर लेती है और ये सिर्फ उसके सामने आती है जो उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगता है। मैंने कुछ अरसा पहले एक स्टोरी शेयर की थी, खौफनाक रात। वो वाकया था अमीर सरफराज का कराची से। वो लालू खेत में एक घर किराए पे लेते हैं और फिर उस घर की छत पर बने कमरों में क्या कुछ होता है, क्या कुछ वो देखते और महसूस करते हैं। हत्ता कि एक दिन उस घर में रहने वाली अनजानी मखलूक का पूरा खानदान उनके वालिद से उस घर से निकल जाने का कहता है। उस स्टोरी में एक खास बात उन्होंने बताई थी, वो ये कि उनकी वालदा के चचा बांग्लादेश से कराची आते हैं, जो कि एक बुजुर्ग शख्सियत थे। तो वो जब उनके घर में आते हैं तो उनकी तवज्जो घर में मौजूद दीवारों और छत पर बढ़ती हुई सीलन और दरारों की तरफ दिलाकर कहते हैं, जिस घर में भी सीलन और दरारें मौजूद हों और मुरम्मत करवाने पर भी वैसे ही रहें तो खबरदार हो जाना चाहिए। मतलब उनका ये था कि दीवारों की सीलन और दरारें इस बात की निशानी है कि घर में गैर मरई कुव्वतों का बसेरा है। तो आज बात करेंगे आप ही के घर में मौजूद उन असरात के बारे में जो घर में मौजूद दरारों और ऐसी ही जगहों से आपको झांकते रहते हैं, जो जगह आपकी नजरों से ओझल होती हैं। सोफे के पीछे, बेड के नीचे, अलमीरा के अध खुले पट से या उसके ऊपर मौजूद सामान के पीछे से, गर्ज कोई भी ऐसी जगह जहां कोई छोटी सी भी जगह खाली रह गई हो, ये वहां से झांक कर आपको देख रही होती है। और खास करके जब अंधेरा हो। और इस मखलूक का तस्करा जापानीज कल्चर में बहुत आम है। वहां ये मखलूक सुकीमा ओना के नाम से जानी जाती है। कहते हैं एक लड़का था, अपने फ्लैट में अकेला रहता था। वो उस फ्लैट में नया नया शिफ्ट हुआ था और बहुत खुश था कि शेयरिंग बेड स्पेस जितने रेंट में उसको ये पूरा एक स्टूडियो फ्लैट मिल गया है। लेकिन जब से वो उस फ्लैट में मूव हुआ था, उसको वहां किसी और की मौजूदगी का भी शिद्दत से एहसास होता था। वो अपने आसपास किसी और की प्रेजेंस भी महसूस करता था। वो खाना बना रहा हो तो लगता कैबिनेट्स खुद ब खुद खुल जाते हैं। नहा रहा हो तो इस डर से अपने चेहरे को नहीं धोता कि उसकी आंखें बंद होते ही कोई उसके सामने आ जाएगा। जब रात में सोने लेटता तो बेचैनी और डर से आंखें न बंद कर पाता। जो जरा आंखें बंद होती तो अनजाने खौफ से उठ बैठता। अंधेरे में कभी अलमीरा के ऊपर देखता, कभी बेड के नीचे से हट महसूस करता। कभी उसको लगता कि कमरे के दरवाजे पर खड़ा कोई उसके सोने का इंतजार कर रहा है। उसको कभी कुछ दिखता नहीं, लेकिन ये डर उसके जहन में अपनी जड़ें मजबूत करता चला गया और फिर उसको अपनी चीजें जगह से बेजगह मिलने लगी। उसको ऐसा लगता ये फ्लैट की सब चीजें खुद ब खुद बेतरतीब हो जाती हैं। अब उसको शक होने लगा या तो उसके साथ कोई इस फ्लैट में छुप कर रह रहा है या कोई उसकी गैर मौजूदगी में यहां आता है। लेकिन यह नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि इतने छोटे से फ्लैट में कोई और होता तो छुप नहीं सकता था। जब ये कैफियत हद से ज्यादा बढ़ने लगी, उसका जहनी सुकून खारात होने लगा, तो उसने परेशान होकर अपने घर का सारा सामान तितर बितर कर दिया। खिड़कियों से पर्दे उतार फेंके, हर एक जगह देखा, लेकिन वो कुछ न ढूंढ पाया। उसने लाइट्स को बंद करना छोड़ दिया। सारा वक्त घर की लाइट्स जलती रहती, यहां तक कि वो सोचता घर की दीवारों में मौजूद दरारों से भी कोई उसे देख सकता है।
उसने आटे और पानी से उन दरारों को भर दिया, लेकिन उसको लगता दरारें अभी भी खाली हैं और ये दरारें दीवारों में बढ़ती जा रही हैं। ये जहनी कैफियत इतनी बढ़ गई कि वो अपना जहनी तवाजुन खोने लगा। उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, ये सोच कर कि कोई है जो उसके फ्लैट में रहता है, कभी ना कभी तो वो बाहर आएगा ही। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। जहनी तवाजुन तो खोता ही जा रहा था। जब इतने दिन डरा सहमा कमरे के कोने में बैठा रहा, न कुछ खाया न पिया, तो उसकी सेहत भी जवाब देने लगी और वो निढाल होकर फर्श पे गिर गया। अपनी आखिरी सांसें लेने लगा। तब उसको फ्रिज और दीवार के बीच की जगह से कोई झांकता हुआ दिखा। लंबे लंबे बालों से झांकती एक बहुत बड़ी आंख। सुकीमा ऊना। कहते हैं कि अगर कोई सुकीमा ऊना का नाम ले या कोई उसका नाम सुन ले तो सुकीमा ऊना उसके घर में प्रवेश कर जाती है। माना जाता है कि जिसके घर में भी दाखिल हो गई तो घर में मौजूद कोनों में अपना बसेरा कर लेती है और ये सिर्फ उसके सामने आती है जो उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगता है। तो लिसनर्स, अगर आपको भी अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, अंधेरे में आपको भी लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, आंखें बंद करते हुए खौफ महसूस होता है, कोई आहट आपको बार बार सुनाई देती है, तो मोहतात हो जाएं। आपके वॉशरूम में, बेड के नीचे, पर्दे के पीछे, दरवाजे की आड़ में, अंधेरी सीढ़ियों पर किसी का बसेरा हो चुका है और वो वहां से छुपकर आपको